इंटेंडेड मैसेज मतलब जो संदेश हम देना चाहते हैं, जब वो मैसेज बिल्कुल वैसे ही समझा जाता है तो ऐसे कम्युनिकेशन को इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन कहेंगे। इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के प्रिंसिपल्स को हम सी अल्फ़ाबेट के 7 शब्दों से समझ सकते हैं। क्लियर, हमें अपनी बात सरल एवं स्पष्ट शब्दों में रखना चाहिए। कंसाइज यानी संक्षिप्त, जितना ज़रूरत हो उतना। जब हम किसी सिंपल कॉन्सेप्ट को बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करते हैं तो उसमें और कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। कंक्रीट मतलब होता है सॉलिड, जिसे दिखाया जा सके। हमारा कम्युनिकेशन तथ्य के आधार पे यानी बेस्ड ऑन फैक्ट्स होना चाहिए और ना ही एजम्पशंस पे। करेक्ट, सही शब्दों का प्रयोग और ग्रामर का ध्यान रखना चाहिए। कोहेरेंट, वर्ड शुड बी रिलेटेड टू द टॉपिक, यानी जिस टॉपिक पे बात हो रही है उससे रिलेटेड हमारे सवाल या कमेंट होने चाहिए। कंप्लीट, जो भी मैसेज हम भेजें वो कंप्लीट होना चाहिए। कोर्टियस, हमें अपनी बात सम्मान के साथ, विनम्रतापूर्वक और पूरी ईमानदारी से रखना चाहिए। एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन साइकिल, ये हम लोगों ने पिछले वीडियो में भी देखा था। कम्युनिकेशन साइकिल का मतलब होता है कि कहाँ से कम्युनिकेशन स्टार्ट होगा और कहाँ पे एंड, और एक बार एंड होने के बाद ये दोबारा रीस्टार्ट हो सकता है, तो ये साइकिल फिर से चल सकती है। सो द कम्युनिकेशन स्टार्ट्स फ्रॉम सेंडर, यानी कि जिसको मैसेज भेजना है सबसे पहले वो उस मैसेज को किस तरीके से भेजेगा, लिख के भेजना है कि बोलना है, या इसके अलावा साइन लैंग्वेज या जेस्चर्स का यूज़ करके वो मैसेज देना चाहता है। तो ये जो प्रोसेस है, अपने मैसेज को, जो हमने सोचा है वो हमारा मैसेज है, अब उसको हम जब सिंबल के फॉर्म में या वर्ड्स के फॉर्म में उसको भेजेंगे या बोलेंगे, देन इट विल बी नोन एज एनकोडिंग, यानी कि हमारे मैसेज को उस फॉर्म में भेजना कि दूसरी तरफ पहुंच सके, दैट इज़ कॉल्ड एनकोडिंग। क्योंकि कोई भी हमारे विचारों को नहीं देख सकता है, तो हम क्या सोच रहे हैं वो हमें किसी तरीके से बताना पड़ेगा, दैट इज़ कॉल्ड एनकोडिंग। एनकोडिंग करने के बाद फिर हमें ज़रूरत पड़ती है कि अपने मैसेज को भेजने के लिए चैनल की, कि हम उसको कैसे भेज रहे हैं। तो जैसे अगर हम किसी को टेक्स्ट मैसेज भेज रहे हैं तो हमें मोबाइल का यूज़ करके, नेटवर्क कनेक्शन का यूज़ करके भेजेंगे। वैसे ही अगर हम डायरेक्ट किसी से फेस टू फेस बात कर रहे हैं, देन चैनल विल बी द एयर। एयर इज़ द मीडियम बाय विच वॉइस ट्रेवल्स फ्रॉम सेंडर टू द रिसीवर। तो इस चैनल के ऊपर हमारा मैसेज जाएगा और रिसीवर के पास पहुंचेगा, लेकिन रिसीवर ये तभी समझ पाएगा जब वो पहले उसको डिकोडिंग कर ले। यानी उसमें अगर उसको हमने इंग्लिश में भेजा है तो वो पहले उसको इंग्लिश को ट्रांसलेट कर ले। सो दैट इज़ कॉल्ड डिकोडिंग। मैसेज से मीनिंग को निकालने को बोलते हैं डिकोडिंग। और एक बार जब रिसीवर ने उस चीज़ को समझ लिया तो उसका कोई रिस्पॉन्स देगा, प्रतिक्रिया करेगा। दैट प्रतिक्रिया और दैट रिस्पॉन्स इज़ कॉल्ड फीडबैक। फीडबैक कम्युनिकेशन साइकिल में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बिना फीडबैक के कोई भी कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं होता है, क्योंकि जब तक सामने वाले से हमें उसका रिस्पांस नहीं मिल जाता है, हमें लगेगा कि उसने हमारा मैसेज समझा नहीं है और हम दोबारा सेम मैसेज को रिपीट करते हैं। और फीडबैक पे बहुत सारी चीज़ डिपेंड करती है। कोई भी लिसनर फीडबैक तभी दे पाएगा जब वो स्पीकर को ध्यान से सुने। इसीलिए प्रॉपर फीडबैक देने के लिए अटेंटिवली सुनना ज़रूरी है। फीडबैक के थ्रू लिसनर और स्पीकर के बीच में कनेक्शन बनता है। पॉजिटिव फीडबैक से स्पीकर को मोटिवेशन मिलता है और नेगेटिव से वो अपने आप को और इम्प्रूव करता है। कम्युनिकेशन बैरियर, तो आइए देखते हैं कि किन कारणों से कम्युनिकेशन में बाधा उत्पन्न होती है। इंटरनल यानी पर्सन के निजी कारण, इंटरपर्सनल दो लोगों के बीच के कारण, लिंग्विस्टिक भाषा संबंधित कारण, ऑर्गेनाइजेशनल संगठन संबंधित, कल्चर अलग संस्कृति के कारण, फिजिकल डिवाइस या नेटवर्क रिलेटेड इश्यूज के कारण। इंटरनल बैरियर में पुअर लिसनिंग स्किल्स आता है, यानी ध्यान ना लगना। अगर कोई अच्छे मूड में ना हो तो कोई भी बात जल्दी समझ में नहीं आएगी।
स्टेज फियर का मतलब पब्लिक में बोलने में हिचकिचाना, और अगर टॉपिक में ही इंटरेस्ट नहीं है तो भी कम्युनिकेशन सफल नहीं हो पाएगा। इंटरपर्सनल बैरियर, अगर दो लोगों के बीच में मतभेद है, एटीट्यूड इशू यानी दूसरे को अपने बराबर का ना समझना, अलग अलग विचार या नज़रिया रखने वाले हैं, ट्रस्ट इशू यानी एक दूसरे पर भरोसा नहीं करते हैं, एज या पोस्ट का डिफरेंस है जैसे सीनियर और जूनियर, तो भी कम्युनिकेशन में रुकावट आएगी। लिंग्विस्टिक यानी भाषा संबंधित, जब दो लोगों के बीच में कॉमन भाषा नहीं होगी तो एक दूसरे को समझने में मुश्किल होगी और गलतफहमियां भी उत्पन्न होंगी। कल्चरल, अलग अलग संस्कृति में वेलकम करने का, हेलो बोलने का और सम्मान देने का अलग अलग तरीका होता है, जिसको बिना जाने इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं हो सकता। ऑर्गेनाइजेशनल, जहां लोग काम करते हैं अगर वहां का माहौल फ्रेंडली और फ्री नहीं होगा तो सबऑर्डिनेट अपनी बात सीनियर के सामने रखने में असमर्थ महसूस करेंगे और कम्युनिकेशन प्रॉब्लम आएगी। फिजिकल, कम्युनिकेशन वाली जगह के आसपास अगर डिस्टर्बेंसेस या नॉइज़ अधिक होगा तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, जैसे अंधेरे में जेस्चर या साइन ना देख पाना, शोर के कारण ना सुन पाना या नेटवर्क इश्यू के कारण फ़ोन पे ना बात कर पाना इत्यादि। ओवरकम का मतलब होता है प्रॉब्लम्स को हटाना, तो इसके लिए हमें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। कम्युनिकेशन के वक्त सिंपल भाषा का प्रयोग होना चाहिए। हमें किसी के बारे में उस संस्कृति, धर्म या जगह के आधार पर पहले से ही धारणा नहीं बनानी चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा फेस टू फेस मिल के कम्युनिकेशन करना चाहिए। जहाँ भाषा की प्रॉब्लम हो, चित्र या विजुअल का यूज़ करना चाहिए। हमें एक दूसरे को समझने के लिए ट्रांसलेटर की मदद लेनी चाहिए और दूसरे के विचारों का सम्मान करना चाहिए, तभी हम इफेक्टिव कम्युनिकेशन कर पाएंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। नाउ इट इज़ एन असेसमेंट टाइम। जो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ एक लिंक है गूगल फॉर्म का, सो इट कंटेन्स सम क्वेश्चंस, सो यू हैव टू क्लिक ऑन दैट लिंक, गूगल फॉर्म विल ओपन। उसमें अपना ईमेल आईडी और डिटेल भर के इस क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, सो यू विल बी एबल टू नो दैट हाउ मच यू हैव अंडरस्टूड। और जो भी राइट आंसर होगा ये सब आपके ईमेल में पहुंच जाएगा इमीडिएटली। सो डू इट, दैट्स ऑल, थैंक यू।